हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की एक लेटेस्ट क्लास, नई क्लास है जिसे आज हम लोग देखेंगे। तो आज हमारी एक नई टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारी जो नई टॉपिक है ये आईपी एड्रेसिंग। वो आईपी एड्रेसिंग क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है। आप लोग आईपी एड्रेसिंग का डेली यूज़ कर रहे हो तो आज आप लोग को पता चलेगा कि आईपी एड्रेसिंग का कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेसिंग क्या है। An IP address is a unique logical address assigned every devices connected to network. It is used to identify the device and send and receive data over a network. जो आईपी एड्रेस होता है वो सभी डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। जो भी डिवाइस इंटरनेट को कनेक्ट करके डेटा को शेयर कर रही है या कम्युनिकेशन कर रही है, उन सारे डिवाइसेस का, उन सभी डिवाइसेस का एक यूनिक एड्रेस होता है। चाहे वो फ़ोन हो, टैबलेट हो, वॉच हो या कोई प्रिंटर हो, सभी डिवाइसेस का आईपी एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। तो जो भी हमको कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क के थ्रू हम यूज कर रहे हैं, सभी डिवाइसेस का कम्युनिकेशन होता है। हमारे फ़ोन का एक आईपी एड्रेस होता है। आप चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन का कौन सा आईपी एड्रेस है। जैसे कि एक कंप्यूटर है जो इसका आईपी एड्रेस है, ये इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर बी के पास कोई डेटा शेयर कर रहा है, तो ये आईपी एड्रेस का यूज करके डेटा को शेयर कर पा रहा है। तो ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस। हमको आईपी एड्रेस की नीड क्यों पड़ी। एन आईपी एड्रेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, देखते हैं हम आईपी एड्रेस की इम्पोर्टेंट क्यों है। आइडेंटिटी इच डिवाइस ऑन द नेटवर्क, आइडेंटिफाइज करने के लिए नेटवर्क में डिवाइसेस को हम पहचान करने के लिए कि हमको किस डिवाइसेस के पास डेटा को शेयर करना है। जैसे कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो उसको, उस घर की कोई एड्रेस होगा, उसके थ्रू जा रहे हैं, तो हमारा डेटा जो है जहाँ भेजना है या जहाँ जाना हो वो सिस्टम के थ्रू कैसे जाता है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू जा रहा है। हेल्प्स सेंड द डेस्टिनेशन, करेक्ट डेस्टिनेशन। हमें कोई डेटा भेजना है या हम किसी के घर जा रहे थे, हम करेक्ट उनका एड्रेस के थ्रू उनके घर पहुंच पा रहे हैं। वैसे हमारे डेटा को उस करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमको आईपी एड्रेस की नीड होती है। अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, कई सारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। मेक इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल, इंटरनेट में एक्सेस करने के लिए। हेल्प्स राउटर्स फाइंड द करेक्ट पाथ फॉर डेटा, राउटर को करेक्ट पाथ प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस। विदाउट एन आईपी एड्रेस कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट इच अदर, विदाउट आईपी एड्रेस के जो हमारे सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर होते हैं या हमारे फोन्स हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो हमको आईपी एड्रेस का ये क्या है कि आईपी एड्रेस हमारा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम कोई भी डिवाइस है जो इंटरनेट का यूज़ कर रही है कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, वो आईपी एड्रेस का यूज़ कर रही है। हर एक डिवाइसेस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। तो हम इतना देख लेते हैं, इतना जान गए आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस का यूज़ हम नेटवर्क लेयर में करते थे। हमने वेबसाइट मॉडल पढ़ा था तब हम लोग देखे थे कि हम आईपी एड्रेस का यूज नेटवर्क लेयर में करेंगे। तो आगे हम लोग आईपी एड्रेस के वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्जन है। तो फर्स्ट जो इसका वर्जन है IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। IPv4 इज ए फोर्थ वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक फोर्थ वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। इट इज द मोस्ट कॉमन यूज प्रोटोकॉल फॉर द आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में, जैसे हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं उसमें हमें किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है तो हम किसके थ्रू कर पाएंगे, हम आईपी एड्रेस के थ्रू कर पाएंगे। जैसे हमने एक लैंड नेटवर्क बनाया, उसमें हमको किसी एक डिवाइस को डेटा शेयर करनी है तो उसे हम कैसे भेज पाएंगे या कैसे उसे बता पाएंगे, तो हम उस आईपी एड्रेस के थ्रू पता कर पाएंगे। Every computer, laptop, mobile phone, printer or server connected to the network unique IPv4 address so that it can communicate with each other। सभी टाइप के डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, सभी जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, डेटा शेयर कर पा रहे हैं, वो किसके थ्रू कर पा रहे हैं,
आईपी एड्रेस के थ्रू कर पा रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारा आईपी एड्रेस 4 का, इसमें क्या होता है 32 बिट्स कंटेन करता है। 32 बिट्स में जो हमारा उसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे ऑक्टेट कहते हैं। जैसे कि हमारा IPv4 का एक कॉमन सा ये मान लो एक आईपी एड्रेस है, ये हमारा ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो 4 ऑक्टेट में होता है, डॉट के द्वारा इसे सेपरेट होता है। तो ये हमारा 4 ऑक्टेट, ऑक्टेट A 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट है। सभी ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। आगे हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये 4 ऑक्टेट होते हैं, चारों ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं, और 8 बिट जो मिलकर फिर 32 बिट्स बन जाता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर जो होता है, हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर बस 0 1 को समझ पा रहा है। तो ये बात सही है कि कंप्यूटर बस 0 1 को समझता है, इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि डेसिमल 192.161.10, आप लोग नंबर कन्वर्जन पढ़े होंगे, नहीं तो हम आगे एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे नंबर कन्वर्जन का कि ये डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि 192 का जो हमारा बाइनरी कन्वर्जन होगा वो 11000000 होगा। 160 का 101011100 होगा। 1 का 00001, 110 का 1001। इसको हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप लोग को बता देते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे कि एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि जैसे 8 4 2 1 16 32, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। 8 4 2 1 60 32 64 आगे आ जाएगा, एक 64 आ जाएगा। फिर 64 के बाद 64 के बाद 128 आ जाएगा। फिर 128 के बाद हमारा जो है 256। तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। तो आगे हम लोग 8 बिट में हमको कन्वर्जन करना है, तो 8 बिट में जैसे हमें 192 का करना है, तो 192 कैसे होगा, 122 प्लस 64 कितना हो जाएगा 192। इनके सबके सामने 1 1 कर देंगे, 192 164 के सामने 1 1, और इन सबके सामने 0 0 एंड 0, इन सबके सामने 0 0 कर, तो हमारे 192 का ए हो गया बाइनरी 110000। ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं अपने डेसिमल सिस्टम से। जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू जोड़ने में हमें वैल्यू मिल रही है उनके सामने 1, और जो हमें वैल्यू नहीं मिले उनके सामने हम 0 कर देंगे। तो ऐसे हम 68 का निकालेंगे, तो देखेंगे 122 प्लस 32 प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 68। ऐसे हम 1 का निकालेंगे तो 1 का हमारा सबसे लास्ट में 1 हो जाएगा, और उसके बाद सब, और उसके आगे सब 0 हो जाएंगे। ऐसे 10 का है तो 8 एंड 2 को लेके हमारा 10 हो जाएगा, और जो बचेंगे वो सब 0 हो जाएंगे। तो हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या रेंज क्या है IPv4 का। हमारी जो IPv4 का रेंज है वह 0 से 255 तक है। 255 तक हमारा रेंज जो है वो 0 से 255 तक का है। इसकी जो वैलिड आईपी एड्रेस है ये हमारी वैलिड आईपी है, इनवैलिड आईपी एड्रेस है ये इनवैलिड है, क्योंकि हमारा जो रेंज 255 तक है, यहाँ पे 300 से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे हर एक ऑक्टेट की जो रेंज है 225 मतलब 255 तक ही है रेंज मैक्सिमम सारे ऑक्टेट की। यहाँ पे देखिए 300 है, 500 है, इसलिए ये इनवैलिड है, ये सब वैलिड आईपी एड्रेस है। जो हमारा पार्ट है
ऑफ आईपी एड्रेस, वो जिससे कि हमारा आईपी एड्रेस का जो पार्ट है 32 बिट का है, तो 32 बिट में ये टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ए 32 बिट का टोटल पार्ट्स है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जो हमारा, इसे हम क्या करते हैं, नेटवर्क, एक नेटवर्क होता है, और ये हमारा जो है ये होस्ट है, ये हमारा नेटवर्क वाला पार्ट होता है, ये हमारा होस्ट वाला पार्ट होता है। तो हम IPv4 का जो हमारा नेटवर्क होता है टोटल 32 है, इसमें हम क्या करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क एंड होस्ट पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्क पार्ट में डिवाइड हो रहा है और होस्ट आईडी है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि ये हमारा एक आईपी एड्रेस है, इसमें जो हमारी नेटवर्क आईडी है वो 192.168.1 तक है, और जो हमारा होस्ट आईडी है वो 20 है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसे कई कई सारे क्लासेस में डिवाइडेड है, उस क्लासेस के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस क्लासेस में कितनी नेटवर्क आईडी है, कितने होस्ट एड्रेस है। तो हम IPv4 के एड्रेस क्लासेस को देखते हैं। टू मैनेज नेटवर्क डिफरेंट साइज IPv4 एड्रेस आर डिवाइडेड 5 क्लासेस, से 5 क्लासेस में डिवाइड किए गए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो क्लास ए जो हमारा है वो क्लास ए टोटल हमारी 255 तक है। टोटल हमारी कितना है, ये टोटल हमारा 1 से 255 तक हमारी रेंज है, और हमारी क्लास ए जो है 1 से 126 तक है। ए क्लास ए के कुछ आईपी एड्रेसेस का एग्जांपल है। तो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स होगा, हम सबनेट मार्क को, सबनेट जो हमारा मार्क्स है, इसे बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी तो मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे रही हूँ, बाद में मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बताऊंगी कैसे चीज़ें आ रही हैं। तो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स है वो कितना है, 255.0.0.0, और इसमें नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी क्या है, ये हमारी नेटवर्क आईडी होती है और ये होस्ट आईडी है। एग्जाम्पल में जैसे कि यदि हम क्लास ए में क्या है कि हमारी 8 बिट की जो है नेटवर्क आईडी है और 24 बिट की होस्ट आईडी है। यदि आगे एग्जाम्पल हो, कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझा दे रही हूँ। जैसे कि हमारा जो टोटल जो आईपी एड्रेस था वो कितना था, 32 बिट था हमारा टोटल आईपी एड्रेस। टोटल हमारा आईपी एड्रेस कितना था, 32 बिट का। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा 8 बिट 8 बिट जो है ये हमारी नेटवर्क आईडी है, और 24 बिट हमारी होस्ट आईडी है, 24 बिट। तो इसी के थ्रू जो हमारे 4 ऑक्टेट में डिवाइड थे, तो जो हमारे 8 ऑक्टेट के 3 पार्ट्स हैं वो हमारे क्लास ए में वो होस्ट है, और 8 बिट का फर्स्ट ऑक्टेट है वो हमारे में नेटवर्क है। इसमें जो होता है वो फर्स्ट बिट रिजर्व होती है, इसे फर्स्ट बिट रिजर्व किया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्लास ए। तो इसलिए ये क्लास ए का एग्जांपल है। तो हमारा जो नेटवर्क है इसमें बस 10 हमारा नेटवर्क है, इसमें भी एक सबनेट आईडी होती है जो यहाँ पे फर्स्ट बिट से 8 बिट का होता है, तो इसमें फर्स्ट बिट हम रिजर्व कर देते हैं, उसे हम यूज नहीं करते हैं नेटवर्क आईडी को, और 7 बिट हमारा यूज होता है। वैसे हमारा होस्ट आईडी होता है जिसमें 24 बिट का है और 24 बिट का है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें जो टोटल हमारा होस्ट और नेटवर्क बनेगा, ये 16 क्या है, 1677214, इतना हमारा होस्ट पर नेटवर्क बनेगा। तो आगे हम बहुत इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोग का कि ये कैसे यूज हो रहा है, कैसे हमारा सबनेट मार्क्स निकलता है,
ये सब हम बताएंगे। अभी आप लोग जान लो कि इसकी जो रेंज होती है 1 से 126 है। इसका सबनेट मार्क्स ये है, इसमें कितनी होस्ट, इसमें कितना नेटवर्क आईडी है, इसमें कितना होस्ट आईडी है, ये हम लोग जान लेते हैं। जो हमारी नेटवर्क आईडी 8 बिट है, ये 24 बिट हमारी होस्ट है। इसमें टोटल हमारा जो होस्ट पर नेटवर्क है इतना बनेगा। ऐसे क्लास बी है, क्लास बी की जो रेंज है 128 से 192 तक है। और इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे 176 से 160.10.5। ये हमारा किसके 126 से कितना है, 128 से 192। और क्लास ए कितना था, 1 से 126 तक, 1 से 126 तक। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्लास 127 कहाँ गया, जब 26 तक क्लास ए था, क्लास बी इतना है, तो क्लास ए जो हमारा 127 है वो कहाँ गया। तो उसे हम आगे बताएंगे, क्योंकि हमारा जो 127 आईपी एड्रेस है वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस या पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग को कभी कभी क्या होता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ व्हाट्सएप पे शेयर करना होता है, तो हम सबको नहीं भेज देते, वो हमारा जो व्हाट्सएप होता है हमारे नंबर का हम खुद को भेज लेते हैं। तो उसे भी भेजने के लिए हमें क्या कोई आईपी एड्रेस यूज करना पड़ता है। तो 127 वाला जो रेंज था उसे हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं लूप बैक, तो उसे हम बहुत अच्छे से आगे क्लियर करेंगे जब हम पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में आप लोग पढ़ाएंगे, तब मैं आप लोग को और अच्छे से उसे क्लियर कर दूंगी। अभी हम लोग क्लास बी को पढ़ते हैं। तो इसका एग्जांपल ये है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क 225 सॉरी 255.0.0 इसका डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स है। अब लोग देख रहे होंगे कि ये क्लास ए में क्या था, 255 वन बार था। क्यों, क्योंकि हमारा जो उसमें नेटवर्क आईडी होती है वो बस 1 ऑक्टेट मतलब 8 बिट की होती है, और 24 बिट की हमारा क्या होता है, होस्ट आईडी। इसी के थ्रू हमारा सबनेट मार्क्स बनता है। जैसे कि हमारे इसमें नेटवर्क आईडी दो ऑक्टेट में है, तो हमारी रेंज हमारे जो सबनेट मार्क्स है 255 टू 55 तक है। और होस्ट जो है उसको 0 से डिनोट किया गया है। ओके, इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जो नेटवर्क आईडी है 176.16 तक हमारा नेटवर्क आईडी है। क्योंकि हम आप लोग को बता दें इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें टोटल जो हमारे 30 बिट है, टोटल कितना था 30 बिट। 30 बिट में हमारा जो 16 बिट का नेटवर्क आईडी है एंड 16 बिट का होस्ट है। ये हमारे नेटवर्क आईडी 16 बिट होस्ट आईडी। इसमें क्या होता है कि 1 और 0 जो है वो हमारे सब नेटवर्क आईडी के लिए डिजिट होते हैं 10। ठीक, तो इसमें 16 बिट होते हैं, इसलिए यह 176.16 हमारे नेटवर्क है और होस्ट हमारा 20.30 है। ओके, आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप लोग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बस इतना ध्यान रखो कि इसका जो रेंज कितना है, आप लोग को रेंज पक्का पता होना चाहिए आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करने टाइम में। और इसका सबनेट मार्क्स पता होना चाहिए, हमारी रेंज कितनी है, इसमें कितना पोस्ट आईडी है, इसमें कितना नेटवर्क आईडी है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे आगे का जो डाउट रहेगा वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते चलेंगे। ओके, और हम बताते चलेंगे आप लोग को। नेटवर्क इसमें 16,384 तक बन सकता है बस। और इसमें होस्ट पर नेटवर्क 65,534 तक बन सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, क्लास सी, ये 192 से 223 तक, 192 से 223। मेरा क्लास भी कितना था, वे 128 से 191 तक था। और इसमें 192 से 226 तक हमारा क्लास सी है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे 192 के ऊपर ही होंगे लेकिन 223 से कम होंगे। इसके एग्जाम्पल होंगे, एक 4 ऑक्टेट में इसका डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स जो होता है 255.255.255.0 है। ओके,
तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारी नेटवर्क है वो 24 बिट की है और होस्ट हमारा 8 बिट का है। ओके, हमारी इसमें क्या है, जो नेटवर्क है 34, सॉरी, जो हमारा इसमें जो टोटल 30, सॉरी, बहुत गंदा सा बन गया। हाँ, अब हम लोग आप लोग को बताएं जो हम्म, ये क्या है, जैसे हमारी जो क्लास है ये टोटल 32 बिट्स की होती है। ओके, और इसमें क्या है कि 24 बिट हमारी नेटवर्क है और 8 बिट ओनली क्या है, हमारा होस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें 1 0 0, एक सेकंड रुकिएगा। आप बस एक सेकंड आप होल्ड रहिएगा, मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ क्या। सॉरी, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसमें 1 1 1 0 हमारा ये क्या होता है, नेटवर्क आगे रिजर्व होता है हमारे इसमें क्लास सी में। ठीक है, ओके, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, 24 तो हमारा नेटवर्क्स के लिए होता है, बट जो हमारा होस्ट है वो 8 बिट का होता है। 8 2 और 8, ये हमारा -2 हो जाता है जो हमारा होस्ट बचता है। ओके, तो आगे हमारा यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेटवर्क 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 डॉट होस्ट, और यहाँ पे इसका एग्जांपल इसमें देखें कि हमारा जो नेटवर्क है वो 3 ऑक्टेट तक है और हमारा होस्ट ओनली लास्ट ऑक्टेट मतलब 8 बिट वाला है। और जो हमारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टोटल इसमें नेटवर्क बन रहे हैं 2 0 9 9 9 7 150 टू तक बन रहे हैं। और जो हमारा होस्ट है 254 बना है। 254 जब आप लोग सोच रहे होंगे टू टू के पावर 8 करने पे तो 256 आता है। 2 की पावर 8 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256। इसमें क्या होता है, 2 बिट रिमेनिंग हो जाती है। इसमें इसमें 2 बिट रिमेनिंग हो जाती है, -2 होती है। ओके, तो आगे हम लोग इसे एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें 2 पावर 8 करके 256 आता है, जिसमें -2 हो जाता है तो हमारा 254 बचता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, स्मॉल नेटवर्क्स में, होम्स में, स्कूल्स में, ऑफिस में, कंप्यूटर लैब्स में हम क्लास सी नेटवर्क का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा एक छोटा नेटवर्क है जिससे हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, आगे हमारा है क्लास डी नेटवर्क। क्लास डी नेटवर्क 224 से 239 तक होता है। 234 से कितना होता है, 239 तक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, 224 224.1.1.1 ये हमारा मल्टीटास्किंग के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, जिससे हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तक तो कॉमन पीपुल हम लोग जैसे यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो क्लास डी, क्लास ई है वो हमारा थोड़ा सा डिजर्व है, उसे हम जैसे आम लोग यूज नहीं कर सकते। बट हमारा क्लास ए बी सी हम लोग यूज कर रहे हैं, देखे होंगे अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप्स में हम लोग यूज करते हैं।
और क्लास डी का जो हमारा यूज हो मल्टीटास्किंग के लिए यूज होता है। मल्टीटास्किंग क्या मतलब कि हम जब डेटा को कई मल्टीटास्क के फॉर्म में शेयर कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग एक टाइम पे कई लोगों को शेयर करता है, मल्टीटास्किंग के फॉर्म में यूज करते हैं। वन सेंडर कैन सेंड डेटा मल्टीपल डिवाइस सेम टाइम, से हम एक सेम टाइम पे कई सारे लोगों को डेटा शेयर करते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप में डेटा शेयर करते हैं, तो तब हम क्लास डी मतलब मल्टीटास्किंग का यूज करेंगे। ओके, हम एग्जांपल लिख लेते हैं। और हाँ, इसमें कोई होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी नहीं होती है। ओके, और एग्जांपल क्या है, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीटिंग, नो नेटवर्क आईडी, नो होस्ट आईडी असाइंड लाइक एडूस। जैसे हमारे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तक कई सारे नेटवर्क आईडी, कई सारे होस्ट आईडी थी, बट इसमें कोई नेटवर्क आईडी, कोई होस्ट आईडी नहीं होती। ओके, क्लास ई क्या है, 24 से 2055 तक। ये हमारा टोटल कितना था, 255 तक, तो हमारी 239 तक तो क्लास डी है, तो 240 से 255 तक हमारे क्लास सी। क्लास सी का एग्जाम्पल ये है, इसका यूज हम रिजर्व करने के लिए क्यों रखें, रिजर्व के लिए रखा गया है, क्यों, क्योंकि रिसर्च के लिए इसका यूज होगा एंड एक्सपेरिमेंटल यूज करेंगे। इज नॉट यूज इन नॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हमारे जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हमने एक ओवरव्यू दे दिया आईपी वर्जन 4 का, और नेक्स्ट में हम लोग इसके एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, पढ़ेंगे। मैं अपना नोट्स लाऊंगी जो आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने नोट्स में कैसे पढ़े हैं, कैसे एग्जांपल को सॉल्व किए हैं, लेकिन आप लोग को इसको ओवरव्यू पता रहना चाहिए, तब आप लोग जाके सॉल्व करोगे। हम नेक्स्ट अपना अपने नोट्स को जो मैंने बनाई है उसका मैं पीडीएफ लाऊंगी आप लोग को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स को। और नेक्स्ट हमारे जो हम देखेंगे कि जब हमारा आईपी वर्जन 4 फेल हो गया तो हमारा एक नेक्स्ट वर्जन आया आईपी वर्जन 6, जिसे उसका यूज कैसे हो रहा है, उसमें कितनी क्या क्लासेस है, कितनी बिट का है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसका एक ओवरव्यू टोटल लाए हैं। हमारी 5 क्लासेस हैं। क्लास ए की रेंज 1 से 126 होता है। इसका डिफ़ॉल्ट का मॉक्स जो होता है 255.0.0 होता है। इसमें नेटवर्क होस्ट क्या होता है, इसका 1:3 का मतलब है कि इसमें 8 बिट का, इसमें 8 बिट का क्या है, नेटवर्क है, और 24 बिट का होस्ट है। इसका यूज़ क्या करते हैं, लार्ज नेटवर्क्स के लिए करते हैं। ऐसे क्लास बी है जिसका 128 से 121 है, इसका डिफॉल्ट मॉक्स 255.255.0.0 है। इसका नेटवर्क होस्ट है 2:2 है, क्योंकि 16 बिट हमारे नेटवर्क, 16 बिट हमारा होस्ट, इसमें मीडियम नेटवर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे क्लास सी है 192 से 225 तक। इसमें क्या है, 255, 255, 255, 3:1, 24 बिट हमारे नेटवर्क, 8 बिट हमारा होस्ट, इसे स्मार्ट नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही ऐसे ही हमारे ऐसे क्लास डी है, इसमें 224 से 239 तक है। नो नो कोई मार्क्स है, इसमें कोई मार्क्स नहीं, मल्टीटास्किंग के लिए यूज होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए 240 से 255 तक। नो कोई मार्क्स, नो होस्ट आईडी, नो नेटवर्क आईडी, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो आगे आप लोग बस इसका ओवरव्यू जितना आप लोग को समझ आ जाए उतना तक आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जब नेक्स्ट वीडियो लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए थैंक यू। आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी क्लासेस हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे आईपी वर्जन 4 पूछ ले तो हम अपनी क्लासेस को जरूर डिफाइन करें, उनको उसका रेंज, डिफॉल्ट माउस, नेटवर्क, होस्ट आईडी और एग्जाम्पल के थ्रू अपना एक्सप्लेन करें, जिससे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं हम लोग आपसे। थैंक यू।